इस वीडियो में क्लास 8 आधुनिक भारत जिसको कहते हैं इतिहास चैप्टर 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर में हमारा दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेम्स मिल, यहाँ पर आपको भर देना कि स्कॉटलैंड, क्या भरना स्कॉटलैंड। यहाँ पर दिया कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी, यहाँ पर क्या भरना आपको जेम्स रेनेल, ठीक है। और कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाला, यहाँ पर आपको क्या भरना ये वाला खुशन 20, ये वाला, ठीक है। अब कि भारत के अंतिम बायस राय, यहाँ पर क्या बना है लॉर्ड माउंट बेटेन, ठीक है। अभी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, यहाँ पर क्या होना आपको ब्रिटिश काल, ठीक है, आपको भर लेना है। चलिए अब 2 नंबर में हमें दिया है कि सही और गलत का निशान आपको लगाना है। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। तो देखिए इसका उत्तर जो आपको लिखना है यह गलत है। अब कि अंग्रेज शासन के लिए अभी लेख तैयार करवाते थे, तो ये क्या ये सही है। अभी सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, तो ये क्या है बिल्कुल गलत है। अभी अंग्रेज शासन के पहले भारत में अंधकार दौर था, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे, चलिए प्रश्न 3 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। को में दिया कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है, तो उत्तर में लिखना है कि इतिहास से अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताया है। अतीत में चीजें किस तरह की थी, अब उनमें क्या परिवर्तन आए, अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। प्रश्न 2 में दिया है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। पहला हिंदू काल, दूसरा क्या है मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल, ठीक है, यही आपको लिख लेना है। फिर देखिए गवर्नमेंट में दिया है कि औपनिवेशिक युग किसे किसे कहा जाता है औपनिवेशिक युग। तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि इतिहास का वह युग औपनिवेशिक कहलाता है जब कोई देश किसी औपनिवेशिक या औपनिवेशिक अथवा समाजवादी व्यक्ति के अधीन रहता है। भारतीय इतिहास में उदाहरण था प्रायः 1757 से लेकर 4 अगस्त 1947 तक का समय औपनिवेशिक युग कहलाता है। उस समय भारत अंग्रेजों के उपनिवेश में था, ठीक है। चलिए अब इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। फिर दिया हमारा कि आइए चर्चा करें। प्रश्न 4 कि सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती। तो उत्तर में लिखना है कि सर्वेक्षण अनेक प्रकार के होते हैं। अलग अलग सर्वेक्षणों से हमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। हमें सर्वेक्षण से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, फसलों, स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जनगणना सर्वेक्षण से हमें देश में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रश्न 4 का उत्तर है। प्रश्न 5 में दिया कि अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर जो है लिखना है आपको कि सभी प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान होना बहुत जरूरी है। इन सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार बनाया गया है, क्योंकि उचित रखरखाव के बिना दस्तावेजों को नष्ट होने का खतरा बना रहता है। प्रशासन कभी भी अभिलेखागार में पुराने पत्र तथा दस्तावेज ले सकता है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न 6 में पूछा गया था कि आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो देखिए इसका उत्तर जो है ना आपको ये पूरा लिखना है आपको ये पूरा, ठीक है। देखिए इस पाठ में बहुत क्वेश्चन है, अगर पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रश्न 7 में दिया है कि अगर इतिहास में अवधियों तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो देखिए प्रश्न 7 का उत्तर जो है आपको लिखना है कि इतिहास के अंतर्गत अनेक विषयों जो अतीत से जुड़े हुए हैं,
का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में अवधियों तय किए बिना इतने विशाल अध्ययन को सरल और रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित परेशानियों का सामना करता है। निम्नलिखित परेशानियों का, जो कि इसमें से देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यह पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपको ये चौथा क्या करना है, आपको चारों लिख लेना है। प्रश्नार्थ में दिया है कि इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका उत्तर जो आपको ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है। चलिए इसके आगे फिर दिया कि आइए करके देखिए, ये बनाने का नहीं होता, प्रश्नों में जो ये दिया आपको खुद ही करना है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें।